बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैं आपको 9 की मैथ एक्सरसाइज 4.2 का फैक्टराइज बता रहा हूँ, तो इसको हल करने का तरीका कैसा है। अब पहली वैल्यू है हमारे पास ए की पावर 8 है। फिर आगे दूसरी वैल्यू क्या है हमारे पास, प्लस ए की पावर 4 और एक्स की पावर 4। फिर तीसरी वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स की पावर 8। अब हम देखें कि पहली वैल्यू और आखिरी वैल्यू यानी तीसरी वैल्यू की पावर सेम है, फिर इसके बाद हम देखेंगे अगर बीच वाली रकम यानी जो दरमियान में है इसकी पावर उनसे हाफ है, पहली पावर और आखिरी पावर सेम है, इसके देखो दरमियान वाली पावर हाफ है। तो इसको हल करने का तरीका क्या होता है कि हम जो बीच वाली रकम है दरमियान वाली, उसी को एक दफा प्लस में ऐड करेंगे, एक दफा सबट्रैक्ट में यानी माइनस में हम लोग। फिर जो प्लस वाले होंगे उन दोनों को हम प्लस करके हमारे पास 2a की पावर 4 और x की पावर 4 आ जाएगा। फिर हम देखेंगे यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है। तो चलो हम अब शुरू करते हैं सवाल। हमारे पास a की वैल्यू है 8 पावर, फिर a की पावर 4, फिर x की पावर 4, फिर प्लस, फिर x की वैल्यू पावर 8। अब हम क्या करेंगे, इसको तरीका है कि बीच वाली रकम जो है इसी को एक दफा प्लस में लिखेंगे, एक दफा माइनस में लिखेंगे, ठीक है। एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में ऐड करेंगे, ठीक है। अब इसी तीन वैल्यू के आगे एक दफा प्लस में लिख लिया, एक दफा माइनस में, ठीक है। अब हमारे पास 5 वैल्यू बन गई, 1 2 3 4 5। अब इसमें जो प्लस वाले हैं वे उनको हम ऐड कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। जिनकी यानी पावर सेम है उन्हीं रकमों को आपस में जमा या माइनस किया जाता है, जिनकी पावर और अल्फाबेट सेम है। अब इसकी पावर और अल्फाबेट सेम है और इसकी पावर और अल्फाबेट सेम है, तो इन दोनों को प्लस करो, कितना हो गया, 2a की पावर 4 और x की पावर 4। क्योंकि यहाँ कुछ भी कोफिशिएंट नहीं होता है तो 1, इसके साथ भी कुछ भी कोफिशिएंट नहीं है तो क्या है 1। यानी आम लफ्जों में वैल्यू जिसके साथ कुछ भी रकम ना हो तो उसको क्या माना जाता है 1। 1 और 1 2 हो गया। फिर आगे तीसरी वैल्यू क्या बच गई हमारे पास, x की पावर 8, फिर माइनस, फिर a की पावर 4, फिर x की पावर 4। फिर अगर हम देखें तो यहाँ पर 3 रकमें हमारे पास मौजूद हैं, 3 रकमें। तो यहाँ पर हम ज़हन लड़ाएंगे कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है। तो देखो a की पावर 8, फिर तीसरी रकम में x की पावर 8 यानी, और बीच में 2a की पावर 4 और x की पावर 4 है। तो हमें कौन सा फार्मूला यहाँ पर यूज हो रहा है, देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब ये कैसे बंद होते हैं, यानी हम क्या करते हैं, पहली रकम और तीसरी रकम लिखकर होल स्क्वायर करते हैं, यानी इसी फार्मूले को रकमों को तोड़कर इस तरह फार्मूले में बंद करना है। तो सबसे पहले पहली वैल्यू को तोड़ो, स्क्वायर में a की पावर 8 है, a की पावर 8 है, इसको 2 टुकड़ों में हमने तोड़ना है, a की पावर को 2 टुकड़ों में हमने तोड़ना है, यानी a स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब पावर 2। अब a की पावर 8 है तो कितनी a की पावर होगी 4, यानी a की पावर 4 हो गई। इसी तरह फिर प्लस, फिर 2 फार्मूले का, यहाँ a की वैल्यू, यहाँ b की वैल्यू। a की हमारे पास तो ये वैल्यू आई हुई है a4, अब b की नहीं आई हुई। तो सबसे पहले इस तीसरी रकम को तोड़ो, x की पावर 8 है तो इसको 2 टुकड़ों में तोड़ो, x की पावर 4, फिर ये यहाँ पर वैल्यू आ गई। यानी देखो हमने पहली रकम को भी तोड़ा और तीसरी को भी तोड़ा, ठीक है। फिर इन्हीं दोनों को बीच में दरमियान में 2 के बाद ब्रैकेट में लिख लिया। अब ये बंद हो सकता है, यानी पहली रकम लिखकर और तीसरी रकम लिखकर
क्या करेंगे, होल स्क्वायर। अब देखो इसी तरह फार्मूला बन गया, ठीक है, पहली और आखिरी लिखकर होल स्क्वायर कर दिए। इसी तरह देखो पहली और आखिरी लिखकर होल स्क्वायर, फिर आगे चलें, फिर माइनस, अब देखो ये माइनस आ गया, अब a की पावर 4 x की पावर 4, अब इसको दो टुकड़ों में तोड़ना है, यानी दो टुकड़ों में स्क्वायर में तोड़ना है। तो इसको स्क्वायर में तोड़ो, a की पावर 4 है, a की पावर 4 है, तो क्या हो गया, a की पावर 4 को दो टुकड़ों में तोड़ो, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और x की वैल्यू 4 है, तो ये दो टुकड़ों में तोड़ो, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। अब देखो ये भी स्क्वायर में आ गया, ये ब्रैकेट भी स्क्वायर में आ गया। अब देखो दरमियान में माइनस है, समझ लो ये आपका पूरा a स्क्वायर आया हुआ है, ये माइनस ये b स्क्वायर। अब देखो यहां पर कौन सा फार्मूला पुट हो रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये कैसे पता चलेगा, यहां भी स्क्वायर है तो यहां भी स्क्वायर है, यहां भी स्क्वायर है तो यहां पर भी स्क्वायर है। इसी को एक दफा प्लस में, एक दफा माइनस में हम लोग लिखेंगे। फिर उसके बाद देखो या ये वैल्यू एक दफा प्लस में आ गई इस तरह फार्मूले के तहत, एक दफा माइनस में। देखो ये देखो एक दफा प्लस में आ गया, ब्रैकेट क्लोज, फिर a की पावर 4, फिर प्लस x की पावर 4। अब ये देखो ये चीज माइनस में आ गई, ब्रैकेट क्लोज, ये आप लोगों का आंसर आ गया। यानी कि इसी को एक दफा प्लस में लिखा, इसी को एक दफा माइनस में लिख लिया। तो आपको बच्चों पता चला किस तरह सॉल्व होता है। ठीक है, अल्लाह हाफिज।